हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स की। हम इससे पहले लाइन्स एंड एंगल्स 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में, वो है बेटा, टॉपिक का नाम है पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्स। इससे पहले बेटा कुछ एंगल्स के बारे में देख लेते हैं। आपने पहले एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, उन एंगल्स के बारे में, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल या फिर अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो उनको एक बार हम आप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आप कोई भी दो लाइन्स हैं, ठीक है, कोई दो लाइन्स है, मैं ये नहीं कह रहा अभी ये पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स। ठीक है, तो एनी लाइन विच इंटरसेक्ट्स two or more lines are is known as transversal। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ देखिए कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ टोटल मिलाकर के 8 एंगल्स क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं। अब इन 8 एंगल्स में क्या है? कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है, कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर है, कुछ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। या फिर इनको हम क्या कहते हैं? अलाइड एंगल्स। क्या कहते हैं? अलाइड एंगल्स। या फिर एक नाम से और इनको हम जानते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। On the same side of transverse। ठीक है, अब इनमें से कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर है, कौन से एक्सटीरियर और कौन से को इंटीरियर या फिर अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होंगे जिनकी जो लोकेशन है ना बिल्कुल सिमिलर होगी, बिल्कुल सिमिलर। जैसे मैं अगर फर्स्ट एंगल की बात करूं, एंगल 1 की बात करूं, तो एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल? देखो, बिल्कुल इसके जैसी पोजीशन होनी चाहिए। देखिए, ये लाइन के ऊपर है तो वो एंगल भी लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 2 5 और 6 ये 3 एंगल लाइन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एक चीज और हमें ध्यान देनी है कि अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, ये एंगल देखो लेफ्ट साइड में है ये। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है ट्रांसवर्सल की, ये राइट साइड है। तो लेफ्ट में अगर एंगल है तो इसके लिए इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी क्या होना चाहिए? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में होना चाहिए। तो आप देखो 2 5 6 में ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन सा है? एंगल 5 है। तो इसका मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 5, ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का क्या हो गया? पेयर। कौन कौन से एंगल? एंगल 1 और एंगल 5। अगर मैं कहूँ एंगल 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे कि एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो एंगल 6 है। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों की पोजीशन बिल्कुल एक जैसी है। ये लाइन के ऊपर है 2, तो 6 भी लाइन के ऊपर है। ये 2 जो है वो लाइन के लेफ्ट ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, तो 6 भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। आप बता सकते हो कि क्या कोई ऐसा और एंगल है 2 के अलावा जो इसके राइट में हो, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में लाइन के ऊपर हो, 2 और 6 के अलावा? नहीं है। तो ये 2 और 6 क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गए। 1 और 5 क्या हो गए? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हो गए। इसी तरह से 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया बेटा एंगल 8। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया एंगल 8। और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया एंगल 7। तो यहाँ से हमें 4 पेयर मिल गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। यहाँ से हमें कितने पेयर मिल गए? 4 पेयर्स मिल गए। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5, तो
एंगल 1 और एंगल 5 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया, ठीक है। फिर एंगल 2 एंड एंगल 6 ये एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया। इसके बाद एंगल 4 और एंगल 8 ये एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया। एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 ये एक और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का क्या हो गया, पेयर हो गया। तो आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गए क्या होती है, बिल्कुल लोकेशन क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, देखो सबसे पहली बात तो इंटीरियर है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर टोटल 8 एंगल्स हैं। इन 8 एंगल्स में से 4 एंगल ऐसे हैं जो दोनों लाइन के बीच में हैं, जबकि 4 एंगल्स ऐसे हैं जो लाइंस के आउटसाइड है, बाहर है। तो जो लाइन के बीच में है एंगल्स उनको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। क्या कहेंगे बेटा, इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो ये आपके पास 4, 3, 6 एंड 8 ये कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल है। जबकि 1, 2, 7, 8 ये कौन से एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब हमें बात करनी है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब समझते हो, बिल्कुल अपोजिट हो गया एक तरह से, उसका अलग, बिल्कुल अपोजिट। तो जैसे आप देखो 4 के अगर मुझे अल्टरनेट एंगल फाइंड करना है, तो 4 अगर लाइन के नीचे है तो इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट लाइन के ऊपर होना चाहिए। अगर 4 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है तो इसका जो अल्टरनेट है वो क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। तो ऐसा कौन सा एंगल है जो 4 के अल्टरनेट हो सकता है, मतलब ट्रांसवर्सल के राइट साइड में हो और दूसरी चीज लाइन के ऊपर हो। तो ऐसा तो एक ही एंगल दिखाई देता है मुझे, वो है एंगल 6। एंगल 6, तो इस तरह से एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं। इसी तरह से 3 के अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 3 का अल्टरनेट हो जाएगा एंगल 5। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हमें दो पेयर मिल गए यहाँ से, 4 एंड 7। 4 के अल्टरनेट एंगल हो गया 7 एंड 3 एंड 5, 3 एंड 5। तो ये हमारे पास दो पेयर आ गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। अब आप देखो इसको हम इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो ये Z बन रहा है, क्या बन रहा है, ये Z। अब इस Z के जो कॉर्नर्स हैं इन पे जो एंगल बन रहे होंगे ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। 4 के अल्टरनेट 6 होगा बेटा, हाँ ठीक है। 4 के अल्टरनेट क्या हो जाएगा 6 और 3 का अल्टरनेट हो जाएगा 5। नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो वही बात है कि बस वो एंगल क्या होने चाहिए, बाहर वाले एंगल होने चाहिए। तो 1 के अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा, एंगल 7, और 2 के अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर दो पेयर मिल गए, 1 एंड एंगल 7 एंड 2 एंड 8। तो ये हो गए आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर। इसके बाद बात करें अलाइड एंगल्स की या फिर पॉइंटेड एंगल्स की। देखो साथ में और लिखा है, इसका एक नाम है इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल होने चाहिए 3, 4, 5, 6 में से कोई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होने चाहिए। तो ट्रांसफर 4 एंगल है, 4 में से देखो 3 और 6 और ट्रांसवर्सल के राइट में है, जबकि 4 और 5 क्या है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है। तो एक पेयर तो क्या हो गया 3 एंड 6 का, भैया इंटीरियर नहीं है और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है। इसी तरह से 4 और 5 ये भी इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है। तो इस तरह से 3 एंड 6, 4 एंड 5 इन दोनों का सुम्मी कितना हो जाएगा, सॉरी ये दोनों का अंश एंगल हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या फिर को इंटीरियर एंगल या फिर अलाइड एंगल। तो दो पेयर कौन कौन से हो गए, 3 एंड 6, और एक पेयर कौन सा हो गया 4 एंड 5। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया दो पेयर कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बना देता हूं, देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल हो जाएगा और इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अल्टरनेट इंटीरियर की। तो आप देखो इस एंगल के अल्टरनेट कौन सा होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल, ठीक है। और अगर ये एंगल की बात करें तो इसके अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर।
अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो अगर ये एक एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इसके अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होनी चाहिए, ठीक है, दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होनी चाहिए। और इसके बाद बात करें इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल या फिर अलाइड एंगल्स की, तो बेटा एक पेयर तो ये हो गया, इसके अलाइड एंगल हो गया ये, और इसके अलाइड एंगल हो गया आपके पास ये पेयर, ये एंगल, ठीक है। तो ये दो पेयर हो गए, ये दोनों, और ये दोनों पेयर हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल या फिर अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो ये कोई भी मैंने दो लाइन, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया सब चीजें। अब देखो यहाँ मैंने कोई दो लाइन ली, लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइनों को स्पेसिफिक कर दूं, मैं बोल दूं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों लाइनें कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या होगा, तो इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो बेटा इफ पहले तो देख लेते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस ये होती है द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट, वो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे उनको आप कितना भी प्रोड्यूस करो, अब इन दोनों लाइनों को मैं कितना भी प्रोड्यूस करूं इधर और इधर, अगर वो दोनों कहीं मीट नहीं करेंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब ये दोनों कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। अब देखो कि इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या होगा, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो बेटा फर्स्ट चीज होगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड चीज क्या होगी, सेकंड क्या होगी, अल्टरनेट एंगल की बात करें तो अल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, अल्टरनेट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर हम अलाइड एंगल्स की बात करें तो क्या होगा, अलाइड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अलाइड एंगल्स कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था कल, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होंगे जिनका सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होंगे जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो अगर लाइन पैरेलल है तो अलाइड एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो कोइंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इन दोनों अलाइड एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये सारी चीजें होंगी, इनमें से कोई भी एक चीज होती है, अभी मैंने बोला लाइंस आर पैरेलल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो इसका उल्टा भी ठीक है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मान लीजिए कि यहाँ ये 50 डिग्री है और ये x है, और आपको बोल दिया कि ये दोनों लाइनें, लाइन m और n दो लाइन है और m और n पैरेलल है, और ये एंगल 50 डिग्री है, तो x बताइए कितना होगा। तो बेटा देखो ये दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं, यहाँ से समझ में आता है ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और लाइन पैरेलल है, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर लाइन पैरेलल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो ये सॉल्व हो गया, x 50 हो गया। अगर मान लीजिए ये y दे देता है यहाँ पर, अब आपसे पूछ लेता बताइए कि y भी कितना होगा। तो बेटा बहुत सिंपल था भैया, ये दोनों तो क्या कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और m n पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। और अब यहाँ हम क्या अप्लाई कर देंगे, ये लाइन है, ये डे है, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, लीनियर पेयर, तो x और y का सम कितना होगा, 180। तो अगर ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 130 डिग्री, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया। तो अगर लाइन पैरेलल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब अगर अल्टरनेट एंगल्स की बात करें तो बेटा अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था अभी कि अगर लाइंस पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों है एक्सियम। मतलब एक्सियम्स मैंने आपको यूक्लिड में बताया था कि ऐसे अजम्पशंस होते हैं स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होते हैं कि ऐसे एक्सियम्स ऐसे अजम्पशंस होते हैं थ्रू आउट द मैथमेटिक्स जो यूजफुल होते हैं, काम आते हैं, ठीक है, और एप्लीकेबल है, लेकिन उनको किसी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एक्सियम्स होती हैं। तो अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। ये दोनों भी एक्सियम्स हैं, इनको आपको प्रूफ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भैया आप प्रूफ करके बताओ लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ये आपको प्रूफ नहीं करना है, ये दोनों क्या है, एक्सियम है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। देखो लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, ये है आपके पास एक थ्योरम, इसको हम इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा। देखो ये दो लाइंस हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल है। मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ एंगल 1 और इसको बोलता हूँ एंगल 2, तो आपको प्रूफ करना है ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, एक पेयर हो गया अल्टरनेट एंगल का, मतलब लाइंस पैरेलल है, ये L और ये M है, तो L पैरेलल M आपको गिवन है, और आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करें, मैं यहाँ पर एक एंगल ले लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ x, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। ठीक है, अब आप देखो क्या एंगल 1 x के इक्वल होगा, एंगल 1 क्या x के इक्वल होगा, भैया होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा भैया, कि दो लाइन है, दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये तो बन गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, 6.1 में हमने पढ़ा था। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से 1 जो है वो x की क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या बेटा 2 भी x के इक्वल होगा, ये 2x के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि भाई लाइन तो ये दोनों पैरेलल हैं, बताया हुआ है क्वेश्चन में, और ये हो गई ट्रांसवर्सल, तो 2x से तो इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ये तो एक एक्सियम है। ठीक है, तो एंगल 2x के इक्वल हो गया, क्यों हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भैया, तो देखिए अब 1 भी x के इक्वल है और 2 भी x के इक्वल है, और आपने एक्सियम नंबर 1 पढ़ा था, एक्सियम 1 पढ़ा था आपने यूक्लिड में कि थिंग्स, क्या पढ़ा था, थिंग्स which are equal to the same thing are also equal, चीजें जो एक ही चीज के इक्वल हो, चीजें जो एक ही चीज के सेम थिंग के इक्वल हो, वो आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो 1 और 2 दो चीजें हैं, दोनों x के ही इक्वल है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। यही मुझे प्रूफ करना था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो एंगल 3 और एंगल 4 को भी इक्वल दिखा सकते हैं, सेम बेसिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बेटा ये तो थ्योरम हो गई, अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसको क्या देखा कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो प्रूफ करो लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पिछले क्वेश्चन में था L पैरेलल M, और प्रूफ करना था 1 इक्वल्स टू 2। इस बार क्या है, इस बार दे दिया कि 1 2 के इक्वल है, और प्रूफ करना है L पैरेलल M है, इसका उल्टा प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो भैया बहुत सिंपल है। देखो 1x के इक्वल होगा, 1x के इक्वल होगा, अभी अभी बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल से 1x के इक्वल हो जाएगा। अच्छा 1 2 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ मत क्या जाना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है 1 इक्वल्स टू 2।
अल्टरनेट एंगल इक्वल तब तक नहीं हो सकते जब लाइन पैरेलल ना हो जाए, और यहाँ पर एल और एम आपको पैरेलल नहीं दी हुई, ये तो आपको प्रूफ करना है। तो 1x के इक्वल है, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और 1 2 के इक्वल है, रीजन क्या है, गिवन है, ये हमें क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखो x भी 1 के इक्वल, 2 भी 1 के इक्वल, तो एक्सियम 1 याद आई हमें यूक्लिड की, तो x किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, एंगल 2 के, x किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब देखो x और 2 तो कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हमने क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल। भैया x और 2 तो कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल को तो आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, और एक्सियम कहती है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो देयरफॉर l पैरेलल क्या हो जाएगा, m के हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो 1x के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट से 1 2 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए अब x और एंगल 2 दोनों ही 1 के इक्वल है, तो एक्सियम से x 2 के इक्वल हो गया, x 2 के इक्वल हो गया, लेकिन ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल, इट मींस लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। समझ में आ गई बात आपको। अब आगे चलते हैं बेटा, अलाइड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ लाइंस आर पैरेलल, ये भी थ्योरम है कि अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो अलाइड एंगल्स जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो देखो दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों भैया पैरेलल लाइन है, ये L है और ये M है, ठीक है, L पैरेलल M, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। प्रूफ करने के लिए क्या कह रहे हैं कि अलाइड एंगल, मान लेते ये 1 और ये एंगल 2, ये अलाइड एंगल बन रहे हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 मान लेते, क्या ये तो 1 और 2 अलाइड एंगल्स हैं। बस हमें प्रूफ क्या करना है कि इनका सम 180 डिग्री है, ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है मतलब इनका सम कितना है, 180 डिग्री, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे भैया, प्रूफ करने के लिए देखो आप क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर x मान लो, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल की मदद करेगा सारे प्रूफ में। तो यहाँ पर इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया इस एंगल, ठीक है। अब आप देख सकते हो बेटा 1 प्लस x जो होगा वो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 1 और x का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा भैया, ये तो एक क्या है, लाइन है, ठीक है, और ये हो गई एक रे, ये बन गए दो एडजेसेंट एंगल, और एक लाइन पे जब एक रे आती है और दो एडजेसेंट एंगल बनाती है तो लीनियर पेयर एक्सियम कहती है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इसलिए 1 और x का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आगे चलते बेटा देखो, अभी x और 2 जो है ना वो इक्वल होगा कि 2 और x इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि भैया ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और लाइंस अगर पैरेलल हैं, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं नहीं कह रहा, लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं, तो 2 जो है वो x के क्या होगा, इक्वल। अब यहाँ देखिए कि एंगल 1 प्लस x किसके इक्वल बता दिया आपने, 2 के इक्वल, तो क्या मैं इस x की जगह 2 लिख दूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। भाई x और 2 तो इक्वल है, तो इस x की जगह मैं 2 लिख दूं तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास, 180 डिग्री आ गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। 1 प्लस 2 इक्वल्स कितना आ गया, 180 डिग्री, ये प्रूफ हो गया कि भैया अलाइड एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए बेटा, अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर यहाँ भी तो क्या प्रूफ किया कि अगर लाइन पैरेलल है तो अलाइड एंगल का सम 180 डिग्री, अभी क्या प्रूफ किया कि अगर लाइन पैरेलल है तो अलाइड एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब प्रूफ क्या करना है कि अगर अलाइड एंगल का सम 180 है, इस बार सम 180 दे दिया, प्रूफ करो L पैरेलल M, ठीक है, प्रूफ क्या करना है, L पैरेलल M है। कैसे करेंगे देखो, बहुत सिंपल है भाई, L आपको ये दे दिया कि एंगल 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये गिवन है, ठीक, और आपको प्रूफ करने को बोला है, आपको प्रूफ ये करने को बोला है कि L पैरेलल M, ये प्रूफ करके बताइए, L पैरेलल M, ये प्रूफ करके बताइए। कैसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कैसे देखो, बहुत सिंपल है। आप देखो 1 प्लस 2 180 आपको दिया हुआ, ठीक है, 1 प्लस 2 180 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक। अच्छा, आपको ये भी पता है 1 प्लस एक्स 180 होगा, 1 प्लस एक्स 180 होगा, क्यों होगा भैया, लीनियर पेयर से होगा, और क्यों होगा, 1 प्लस एक्स 180 हो गया, 1 प्लस एक्स 180 हो गया, ठीक है। अब मैंने कल आपको बताया था कि दो इक्वेशन आपके पास, और दोनों का अगर RHS इक्वल है तो उनका LHS भी इक्वल होगा,
तो आप फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में देखें, दोनों इक्वेशन में RHS क्या है, इक्वल है। RHS अगर इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो 1 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + x के इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड देखिए 1 1 सेम है, कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 2 = x रह गया, 2 = x। अब देखो 2 और x इक्वल है, लेकिन ये कौन सा एंगल है भैया, ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। ये कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग, x और 2 कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल को क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल। और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हो गया प्रूफ। देयरफॉर L पैरेलल टू M। समझ आ गई बात आपको। तो ये जो थी आपकी थ्योरम से इस एक्सरसाइज में एक थ्योरम और रह जाती है, वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर लाइंस पैरेलल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और अलाइड एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और इनका कन्वर्ज जो है वो भी ट्रू होगा कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो भी लाइन पैरेलल होंगी, और अगर अलाइड एंगल का सम 180 डिग्री है तो भी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब आप देखो नेक्स्ट एक थ्योरम है, लास्ट थ्योरम है 6.2 एक्सरसाइज से पहले, कि लाइंस which are parallel to the same line are also parallel. Lines which are parallel to the same line are also parallel. Are also parallel. लाइंस जो सेम लाइन के पैरेलल है, वो 2 भी लाइन हो सकती है, 3 भी लाइन हो सकती है, 4 भी हो सकती है, अगर वो एक ही लाइन के पैरेलल है तो वो सारी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखो कैसे करेंगे, प्रूफ देखिए बेटा। आपके पास एक लाइन ये है, एक लाइन आपके पास ये है, और एक लाइन आपके पास ये L है, ये M है, और ये N है, ठीक है। ये है एक ट्रांसवर्सल जिसका नाम मैं दे देता हूँ P। इसका नाम मैं क्या देता हूँ, P, ठीक। अब यहाँ एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि L जो है वो M के पैरेलल है, और L जो है वो N के भी पैरेलल है। मतलब M और N दोनों लाइंस L के पैरेलल है। अब आपको ये गिवन प्रूफ आपको क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि M जो है वो N के पैरेलल है। M जो है वो N के पैरेलल है। क्या दिया हुआ था कि M और N दो लाइन है, दोनों एक ही लाइन L के पैरेलल है। आपको प्रूफ ये करना है कि M और N पैरेलल है। M और N पैरेलल है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मदद करेगा हमारे लिए। कैसे, अगर L M के पैरेलल है, अगर L M के पैरेलल है तो 1 और 2 भैया कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो 1 एंगल किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं इसको हटा देता हूं। आप देखो L N के पैरेलल दिया हुआ है आपको, और ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो क्या 1 और 3 इक्वल नहीं होगा, क्या 1 और 3 इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, और लाइन अगर पैरेलल होती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। तो L जो है वो N के पैरेलल है, और अगर L N के पैरेलल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो। अब आप देखो 1 2 के इक्वल, 1 2 के इक्वल, 1 3 के भी इक्वल। तो फिर वही एक्शन याद आ गई फर्स्ट वाली कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर आल्सो इक्वल। तो भैया 2 और 3 दोनों 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब 2 और 3 भी तो इक्वल होगा ना, 2 और 3 भी तो क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो इसको फिर से, ये 2 था, 2 और 3 इक्वल है। अब ये 2 और 3 देखो कौन से एंगल है, 2 और 3 देखो कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देयरफॉर M पैरेलल टू M N के क्या हो गए, पैरेलल। समझ में आई बात, सिंपल सी थी चीज बिल्कुल। क्या कह रहा था कि M और N दोनों लाइनें L के पैरेलल हैं, दोनों लाइनें L के पैरेलल हैं। प्रूफ करके बताइए कि M और N भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बहुत सिंपल था भैया हमारे लिए प्रूफ करना।
देखो L और N पैरेलल है तो 1 और 2 इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर L और N पैरेलल है तो 1 और 3 भी इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब 1 2 के भी इक्वल 1 3 के भी इक्वल, इसका मतलब 2 और 3 भी इक्वल होगा। और 2 और 3 इक्वल है तो कौन सा एंगल है? 2 और 3 कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये होगा इक्वल, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये थी बेटा 6.2 से पहले की आपकी जो भी थ्योरम थी वो कंप्लीट हो गई। अब आप देखते हैं क्वेश्चंस 6.2 से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। सिंपल एग्जांपल है। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में? फिगर आपको बना के दी हुई है, फिगर आपको ऑलरेडी बना के दी हुई है। X M Y, ये R S P Q, ये 135 डिग्री है और ये है 40, ठीक है। ये 135 डिग्री है और ये है 40 डिग्री। कह रहा है कि PQ RS के पैरेलल है। गिवन क्या क्या चीजें हो गई यहाँ पर? आपको ये गिवन हो गया कि PQ पैरेलल टू RS। दूसरी चीज एंगल MXQ, एंगल MXQ 135 डिग्री। फिर एक और चीज गिवन है कि एंगल MYR, एंगल MYR इक्वल्स टू 40 डिग्री। और फाइंड करने को क्या कह रहा है? फाइंड करने को बोला है कि बेटा आप एंगल XMY फाइंड करके XMY फाइंड करके बताएंगे, जरूर बताएंगे इसको। XMY फाइंड करके बता देते हैं कैसे। बेटा इसके लिए करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? M से PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। M से थ्रू M, इसका नाम दे देते हैं AB। तो क्या किया हमने? कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या की? ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ। आप चाहे तो RS के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ थ्रू M, थ्रू M। M से पास होते हुए AB लाइन को PQ के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ऐसे हमने क्या कर दी? कंस्ट्रक्शन कर, ठीक है। अब यहाँ इस लाइंस की वजह से देखो आपके पास यहाँ दो एंगल बन गए बेटा। ये x मान लेते और ये y मान लेते, ठीक है। ये मैंने x मान लिया और ये मान लिया मैंने y। अब आप देखो जो आपको एंगल फाइंड करना है ना x m y, वो क्या है? वो इन दोनों एंगल का सम ही तो है x और y का। तो अगर मैं x और y फाइंड कर लूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे एंगल x m y मिल जाएगा आराम से। तो यही करूंगा मैं। देखो क्या करना है। सबसे पहले तो अगर PQ AB के पैरेलल है और PQ RS के भी पैरेलल है तो AB और RS भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि अभी अभी पढ़ा लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि भाई AB पैरेलल टू PQ एंड AB पैरेलल PQ पैरेलल टू RS, देयरफॉर AB पैरेलल टू RS। AB भी RS के पैरेलल होगी। अब आप देखो PQ और AB पैरेलल, PQ पैरेलल टू AB, ठीक। PQ और AB हो गई पैरेलल। तो ये दोनों एंगल आप मेरे को बताओ कौन से बनेंगे? ये वाले, ये और ये। तो आपका जवाब ये आएगा बेटा कि ये दोनों तो सर इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, है ना। कौन से एंगल बन रहे हैं? ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं और ये लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। बस इसको लिख देंगे कि x प्लस 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से आप देखो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ये आ गया आपके पास 10 minus 5 is 5 and 7 minus 3 is 4, 45 डिग्री आ गया। x कितना आ गया? 45 डिग्री। अब आप y फाइंड करने जाएंगे तो अब आप देखो ये लाइन AB और RS पैरेलल और ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो बेटे ये एंगल कौन से बन रहे हैं? ये दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं?
अरे ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि भैया ए बी पैरेलल आर एस है तो y किसके इक्वल होगा, 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा अब x भी आ गया y भी आ गया, दोनों को प्लस कर दूंगा तो x m y मिल जाएगा। तो एंगल x m y किसके इक्वल होगा, x प्लस y के। x कितना है 45 डिग्री, y कितना 40 डिग्री, ऐड कर देंगे कितना 85 डिग्री। तो x m y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 85 डिग्री आ गई। तो ये था आपका एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 था ये, एक्सरसाइज से पहले 6.2 से पहले एग्जांपल नंबर 4। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें ध्यान रखना कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू एम पैरेलल टू डी, ठीक है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल 5 है 6.2 से पहले। क्या कह कि इसमें ये कह रहा है बेटा कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये दो लाइन है और ये है एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये दो लाइन है और ये है ट्रांसवर्सल। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर में 4 पेयर बने, 4 में से एक पेयर ले लिया, कोई मैंने ये वाला पेयर ले लिया, इनके बाइसेक्टर्स, इन एंगल से क्या ड्रॉ कर दिए, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब ये दोनों जो बाइसेक्टर है ना, ये दोनों जो बाइसेक्टर है ये एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन कि भैया कोई भी ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर के बाइसेक्टर्स, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर के एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो प्रूफ कीजिए कि ये दोनों लाइनें पैरेलल ही। मतलब अगर मैं इसको PQ मान लेता हूँ, इसको RS मान लेता हूँ, इसको AB मान लेता हूँ, इसको EF और इसको GH, तो मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है कि EF पैरेलल है GH के, और प्रूफ मुझे करना है कि PQ पैरेलल टू RS। अब देखिए इसमें ये तो आपका एग्जांपल में तो इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि आपको ये दे दे कि PQ और RS पैरेलल है और आपको प्रूफ ये करना है कि EF और GH पैरेलल है। मतलब इसका बिल्कुल कन्वर्स, मतलब गिवन को टू बना दे, टू को गिवन, तो भी ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो फिलहाल तो हम एग्जाम्पल कैसे हैं उसको, एग्जाम्पल में किस तरह से पूछा गया है उसी हिसाब से हम इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो गिवन ये है कि EF और GH पैरेलल है और प्रूफ करना है कि PQ और RS पैरेलल है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो मैं इस एंगल को नाम देता हूँ 1 और इस इतने से को इसको नाम देता हूँ 2, ठीक है। इतने से एंगल को नाम देता हूँ, ये इसको 1 और इसको 2। देखो इसको मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, मान लो ये दो लाइनें आपके पास इस तरह से तो है, ये EF और ये GH, दो लाइनें इस तरह से, ये EF और GH, ठीक। और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इसी तरह से बनाया हुआ है। देखो EF के ऊपर ये एंगल 1 बन रहा है और यहाँ पर 2 बन रहा है। तो बेटा अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल, तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होंगे? और अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे ना। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो यहाँ से मैं बहुत सिंपली ये चीज लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इफ EF पैरेलल टू GH, then angle 1 equals to angle 2 होगा, angle 1 equals to angle 2 होगा। और इसका रीजन मैं लिख पाऊंगा corresponding angle। कौन से एंगल? corresponding angle, ठीक है। होगी बात क्लियर आपको? अब देखो आप आगे, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं
तो इनके क्या डबल्स भी इक्वल होंगे। या हमने एक्सोम पढ़ी थी, एक्सोम नंबर 6 थी कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर डबल्स आर इक्वल। तो ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो मैं इनके डबल कर देता हूँ, तो भी ये दोनों इक्वल होने चाहिए होंगे। अच्छा, अब देखो क्या एंगल 1 के डबल को ये कंप्लीट एंगल AEQ लिखा जा सकता है? देखो ये समझना कैसे लिखा जा सकता है। भैया ये और ये इक्वल है दोनों, मतलब ये कंप्लीट एंगल का ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों क्या हो गए, आधे आधे पार्ट हो गए। तो इस आधे का डबल ये कंप्लीट होगा, इस आधे का डबल ये पूरा ही तो होगा। फिर मान लो ये एंगल है, ये एंगल 1 है और ये मैं मान लेता हूँ 3 और इसको एक बार मान लेता हूँ 4। समझने के लिए देखना कि एंगल 1 और 3 तो इक्वल है। अच्छा, और एंगल 4 कैसे बना? एंगल 1 और एंगल 3 को मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? एंगल 4 बनेगा। एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर दूं तो पूरा एंगल 4 बनेगा। अच्छा, तो 1 और 3 और 1 इक्वल है तो इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये एंगल 1 और ये एंगल 1 क्या हो गया? डबल ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 4। तो देखो इस एंगल का डबल एंगल 1 का डबल क्या आ गया? एंगल 4 आ गया, ये कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से डबल ऑफ एंगल 1 को मैं क्या लिखता हूँ? AEQ, एंगल AEQ। और इसी तरह से डबल ऑफ एंगल 2 को क्या लिख सकता हूँ? एंगल EGS, एंगल EGS लिख सकता हूँ। ये AEQ हो गया, ये EGS हो गया। अब देखो, अब देखना ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो गया। AEQ ये कंप्लीट एंगल, EGS इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो गया। ये कौन से एंगल है? ये तो कोरेस्पोंडिंग एंगल है, और अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो क्या होगा? पैरेलल होंगे। देयरफॉर PQ पैरेलल टू RS, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या हो गए? इक्वल। तो आइए आपको बात समझ में, इस तरह से होगा। और अगर इसका कन्वर्स आता, मतलब अगर PQ RS के पैरेलल दिया होता और EF को GH के पैरेलल प्रूफ करना होता तो क्या करते? तो भी इसका उल्टा करते। देखो PQ RS के पैरेलल मान लो दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट एंगल AEQ और EGS इक्वल होते कॉरेस्पॉन्डिंग से। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, और इसका हाफ क्या हो जाएगा? एंगल 1, और इसका हाफ क्या हो जाएगा? एंगल 2। तो 1 और 2 इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर 1 और 2 कौन से एंगल बना रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। तो EFGH से क्या होता है? पैरेलल होता है। तो दोनों ही आप टाइप से आप करके देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप इसको डिस्कस कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, 6.2 को डिस्कस करेंगे, उसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसे कंसेप्ट को समझिए और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए और 6.2 भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।